क्या आपने कभी सोचा है, अगर उस दिन महादेव ने वो जहर ना पिया होता तो आज पूरी दुनिया खत्म हो चुकी होती। समुद्र से निकला ऐसा भयानक विष जिसकी सिर्फ एक बूंद से देवता तक कांप उठे थे। लेकिन फिर आखिर क्यों शिवजी ने मुस्कुराते हुए उस जहर को अपने हाथों में उठा लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सिर्फ एक जहर था या उसके पीछे छुपा था पूरी मानवता का सबसे बड़ा रहस्य? आज की ये कहानी आपको आखिर तक बांधे रखेगी, तो वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो अभी सनातन स्फीयर को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब शुरू होती है महादेव के नीलकंठ बनने की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले की बात है, देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। हर दिन युद्ध और भी खतरनाक होता जा रहा था। देवता कमजोर पड़ चुके थे, उनकी शक्तियां धीरे धीरे खत्म हो रही थी। स्वर्ग का राजा इंद्र भी चिंता में डूब चुका था। एक दिन सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अगर जल्द कुछ नहीं किया गया तो असुर पूरी सृष्टि पर कब्जा कर लेंगे। भगवान विष्णु शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा, इस संकट का सिर्फ एक ही समाधान है, समुद्र मंथन। ये सुनते ही सभी देवता हैरान रह गए। समुद्र मंथन यानी क्षीर सागर को मथ कर अमृत निकालना, ऐसा अमृत जो पीने वाले को अमर बना दे। लेकिन समस्या ये थी कि इतना बड़ा कार्य देवता अकेले नहीं कर सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हें असुरों के साथ मिलकर काम करना होगा। देवता मजबूर थे, इसलिए उन्होंने असुरों से संदरिक मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। एक तरफ देवता खड़े हुए, दूसरी तरफ असुर। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। समुद्र में भयंकर तूफान आने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। धीरे धीरे समुद्र से अद्भुत चीजें निकलने लगी। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, अनगिनत दिव्य रत्न। हर कोई खुश था। देवताओं को भरोसा था कि अब जल्द ही अमृत निकलेगा। लेकिन तभी अचानक समुद्र का रंग बदलने लगा। नीला समुद्र काला पड़ गया। चारों तरफ अजीब सा धुआं फैलने लगा। वासुकी नाग तड़पने, देवता घबरा गए। असुर पीछे हटने लगे और अगले ही पल समुद्र के अंदर से निकला। उस विष का नाम था हलाहल। इतना खतरनाक जहर कि उसकी सिर्फ एक बूंद पूरी सृष्टि को खत्म कर सकती थी। जैसे ही हलाहल बाहर आया, पेड़ पौधे सूखने लगे, नदियों का पानी जहरीला हो गया, हवा में आग जैसी गर्मी फैल गई। देवता डरकर चिल्लाने लगे, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में पूरा आकाश काले धुएं से भर गया। लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया। धरती कांपने लगी। असुर बोले, अगर ये विष फैल गया तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस विष को रोकने की शक्ति किसी के पास नहीं थी, ना देवताओं के पास, ना असुरों के पास। यहाँ तक कि भगवान विष्णु भी कुछ देर के लिए गंभीर हो गए। तभी ब्रह्मांड में एक आवाज गूंजी, अब सिर्फ एक ही शक्ति संसार को बचा सकती है, मां। ये सुनते ही सभी देवता तुरंत कैलाश पर्वत की ओर दौड़े, क्योंकि उन्हें पता था अगर महादेव ने मदद ना की तो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। कैलाश पर उस समय भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। भयंकर ठंड के बीच भी महादेव बिल्कुल शांत बैठे थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में सर्प लिपटा था और आंखें बंद थीं। देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु, संसार संकट में है। लेकिन महादेव शांत रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों का तेज देखकर देवता कांप उठे। महादेव ने सिर्फ एक सवाल पूछा,
क्या हुआ है? इंद्र ने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, समुद्र मंथन से निकला हलाहल विष पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा। कुछ पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। फिर महादेव उठ खड़े हुए और बोले, अगर संसार को बचाने के लिए मुझे ये विष पीना पड़े तो मैं तैयार हूं। जब माता पार्वती को ये बात पता चली तो वो चिंतित हो गईं। उन्होंने कहा, स्वामी, ये विष इतना खतरनाक है कि देवता तक उससे डर रहे हैं। लेकिन शिव जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जो संसार का दुख अपने ऊपर ले ले वही शिव कहलाता है। इसके बाद महादेव समुद्र मंथन वाली जगह पहुंचे। चारों तरफ हलाहल की ज्वालाएं उठ रही थीं। देवता दूर खड़े कांप रहे थे, लेकिन शिव जी बिना डरे आगे बढ़े। उन्होंने अपने हाथों में पूरा हलाहल विष उठा लिया। पूरा ब्रह्मांड जैसे रुक गया और अगले ही पल महादेव ने वो विष पी लिया। जैसे ही विष उनके शरीर में गया, धरती कांप उठी, आकाश में तूफान आने लगे, नदियां उफान मारने लगी। विष इतना शक्तिशाली था कि शिव जी का शरीर जलने लगा। तभी माता पार्वती दौड़कर आईं। उन्होंने तुरंत शिव जी का गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। विष उनके कंठ में ही रुक गया और धीरे धीरे उनका गला नीला पड़ने लगा। तभी से भगवान शिव कहलाए नीलकंठ महादेव। संसार बच चुका था। देवता खुशी से झूम उठे, लेकिन एक ऋषि के मन में सवाल था। उन्होंने महादेव से पूछा, प्रभु, आपने इतना बड़ा त्याग क्यों किया? महादेव मुस्कुराए, फिर बोले, हर युग में संसार में विष फैलता है। कभी नफरत का, कभी क्रोध का, कभी अहंकार का। और जब ये विष दुनिया को नष्ट करने लगता है, तब कोई ना कोई उसे अपने अंदर रोकता है। ऋषि ने पूछा, क्या हलाहल सिर्फ एक जहर था? महादेव बोले, नहीं, हलाहल इंसान के अंदर मौजूद बुराई का प्रतीक था। अगर इंसान अपने अंदर के क्रोध, लालच और अहंकार को खत्म कर दे तो दुनिया खुद स्वर्ग बन जाएगी। ये सुनकर सभी देवता भावुक हो गए। तो अब आप खुद सोचिए, अगर उस दिन महादेव हलाहल विष ना पीते तो क्या आज ये संसार बच पाता? महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चा महान वही है जो दूसरों की खुशी के लिए खुद दर्द सह ले। अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, जय नीलकंठ महादेव, हर हर महादेव।